नमस्कार, स्वदेश विशेष देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। बदलते समय के साथ लोगों के जीवन जीने का तरीका, त्योहार मनाने का तरीका और यहाँ तक कि शादी करने के जो तरीके हैं उसमें काफ़ी बदलाव आया है। आजकल किसी के पास काम को करने के लिए ज़्यादा वक्त तो है नहीं, तो लोग शादियों की प्लानिंग भी एक तरह से बड़े ही प्रोफेशनल अंदाज में करते हैं। ख़ास कंपनी से संपर्क करते हैं। कंपनी शादी की पूरी प्लानिंग, पूरा बजट, खाने के मेन्यू से लेकर डेकोरेशन, सभी कामों का पूरा जो खाका होता है वो उनके सामने रखती है। जो व्यक्ति शादी का पूरा प्लान बनाता है उसे वेडिंग प्लानर कहते हैं। और इनसे जुड़े हुए बहुत से और भी कारोबार फल फूल रहे हैं, जिनमें वेडिंग फोटोशूट हो, टेंट और कैटरिंग बिजनेस हो, या फिर ज्वेलरी, डेकोरेशन या कपड़ों का कारोबार, और भी छोटे मोटे व्यवसाय इससे जुड़े हुए हैं। शादियों के सीजन में इन सभी की बल्ले बल्ले आमतौर पर हो जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि आज इन सब चीज़ों की बात हम क्यों कर रहे हैं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डेस्टिनेशन वेडिंग और वेडिंग टूरिज्म पर बड़ी खास बात कही है। उनका कहना था कि आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया जो है वो इस पूरी इंडस्ट्री की शक्लो सूरत बदल सकता है। ये आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया ये हो कि जो जाने पहचाने चिर परिचित जो वेडिंग डेस्टिनेशन है, अब उनसे दूर अब जो ग्रामीण इलाके हैं या कुछ आउटस्कर्ट्स हैं या ऐसे रिमोट एरियाज़ हैं जहाँ का जो एक लोकल्स है, जहाँ की जो खूबसूरती है वो किसी भी बड़े वेडिंग डेस्टिनेशन जैसी ही है, तो वहाँ पर क्यों ना अब संभावनाएं खोजी जाएं। सबसे पहले आपको पीएम मोदी की वो बात सुनवाते हैं जिसमें वो बता रहे हैं कि आखिर कैसे रातों रात बदल सकती है इस इंडस्ट्री की सूरत, क्या संभावनाएं हैं और किन चीज़ों पर ध्यान देना होगा। फिर लौट कर आकर हम चर्चा करेंगे। आजकल वेडिंग डेस्टिनेशन एक बहुत बड़ा बिजनेस हुआ है, बहुत बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन रहा है। विदेश से तो लोग जाते हैं। क्या हमारे राज्यों में वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में स्पेशल पैकेज घोषित कर सकते हैं? और मैं तो कहूंगा कि हमारे देश में एक वातावरण बनाना चाहिए कि गुजरात के लोगों को लगना चाहिए कि भाई 2024 में अगर हमारे यहां से शादियों के लिए वेडिंग डेस्टिनेशन होगा तो तमिलनाडु में होगा और तमिल पद्धति से हम शादी करवाएंगे। घर में 2 बच्चे हैं तो कोई सोचेगा कि एक हम असमिया पद्धति से शादी करवाना चाहते हैं, दूसरे की हम पंजाबी पद्धति से शादी करवाना चाहते हैं। वेडिंग डेस्टिनेशन वहां बना देंगे। आप कल्पना कर सकते हैं, वेडिंग डेस्टिनेशन इतना बड़ा कारोबार की संभावना है। हमारे देश का टॉप क्लास के लोग विदेश जाते होंगे, लेकिन मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास के लोग आजकल वेडिंग डेस्टिनेशन पे जाते हैं और उसमें भी जब नयापन होता है तो उनकी जिंदगी में यादगार हो जाता है। तो सुना आपने कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि जो एक सांस्कृतिक जो हमारी पूरी विरासत है और उसका एक्सचेंज करके, और इसके साथ ही जो हमारे ग्रामीण अंचल है वहाँ पर किस तरह से हम संभावनाएं खोजकर जो ये वेडिंग बिजनेस है, वेडिंग टूरिज्म है, इसको और ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। और यहाँ संभावनाओं से भरा पूरा संसार है। और इससे पहले कि हम अपने मेहमानों का रुख करें, अपनी इस चर्चा को आगे बढ़ाएं, आपको ज़रा एक आंकड़ा दिखाते हैं ग्राफिक्स के जरिए। एक आंकड़ा, जिन आंकड़ों को देखकर आप समझ पाएंगे कि भारत में शादियों का जो बाजार है ये आखिर कितना बड़ा है और क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बाजार में नए प्रयोगों और संभावनाओं की बात करें। तो देखिए कि भारत में जो शादियों की संख्या है वो 1 करोड़ के करीब है। जी हाँ, और हर साल जो है ये संख्या बढ़ रही है। इंडस्ट्री के साइज की हम बात करें तो ये 3,75,000 करोड़ की साइज इंडस्ट्री की है। औसत खर्च जो है वो 16 लाख करोड़ से ऊपर का है। आप समझ सकते हैं कि ये जो पूरा आंकड़ा है, इसमें साफ तौर पर एक चीज़ समझनी होगी कि भारत में हर साल छोटी बड़ी लगभग 1 करोड़ की शादियां हो रही हैं और इंडस्ट्री का जो साइज है वो 3.25 लाख करोड़ का। अब इसको कंपैरिजन करें तो 3,75,000 करोड़ का साइज, इसमें 16 लाख करोड़ से ऊपर खर्चा हो रहा है। तो ये इंडस्ट्री जो है वो नागालैंड और ऐसे कई राज्यों के बजट से कई गुना ज्यादा जो है इसमें। तो इस आंकड़े के जरिए आप समझ सकते हैं कि 24,240 करोड़ नागालैंड और ऐसे कई राज्यों का बजट होता है और इससे कई गुना ज्यादा जो है वो बजट
आजकल भारत में वेडिंग बिजनेस का है और इसका कारोबार, ये इंडस्ट्री फल फूल रही है। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ इस वक्त तानिया रस्तोगी हैं, जो कि जानी मानी ज्वेलरी डिज़ाइनर हैं। इसके साथ ही हरप्रीत बछेर हैं, जो कि फाउंडर है वेडिंग स्टोरी के, और बहुत अरसे से जो है वो वेडिंग फोटो शूट जो होते हैं उसको बड़े करीब से देखते हैं बड़ी बड़ी हस्तियों के। रजत सोगानिया जाने माने वेडिंग प्लानर, और सुव्रत आनंद हैं सेलिब्रिटी फैशन डिजाइनर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले रजत, मैं आपके पास आना चाहूँगा। आज आपने प्रधानमंत्री की बात सुनी होगी। संभावनाएं जो हैं वो बहुत ही पॉपुलर जो डेस्टिनेशन है उनसे अलग अब देखनी होगी, और अब कहीं ना कहीं देखना होगा कि हम उन लोकेशंस की ओर जाएं जो शायद थोड़े रिमोट्स हों, जहां थोड़ी कल्चरल एक्टिविटी और ज़्यादा हो, जहां के कल्चर के बारे में, जहां की संस्कृति के बारे में लोगों को कम पता हो। क्या ये प्रैक्टिस शुरू हो चुकी है, या आप मानते हैं कि प्रधानमंत्री का ये स्टेटमेंट इस दिशा में और ज़्यादा जो है वो एक बूस्ट करने का काम करेगा, और इस दिशा में भी जो तमाम वेडिंग प्लानर्स हैं वो काम करेंगे? नमस्कार। ये जो आज प्रधानमंत्री ने स्टेटमेंट दिया, ये काफी टाइम से इम्प्लीमेंट होना चालू हो चुका है। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल प्रधानमंत्री जी ने गुजरात से ही चालू किया था, जो है कच्छ। कच्छ जो कभी भी खाली टूरिज्म के मैप से 20 ट्रेंड से जाना जाता था, आज की तारीख में टूरिज्म का बहुत बड़ा स्पॉट बन गया है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, ये 2 जगह ऐसी है जो आजकल बहुत प्रेफर्ड लोकेशन में आ गई है डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए। तो ये काम ऑलरेडी चालू हो चुका है। छोटे-छोटे शहर जैसे खजुराहो पहले कभी सोचता नहीं था आदमी कि वहां पर भी डेस्टिनेशन वेडिंग हो सकती है। पुष्कर। तो ये स्टेटमेंट जो प्रधानमंत्री जी ने दिया है, ये आज का नहीं है, 3 साल से इस पे काम चालू हो चुका है। और बिल्कुल शादियां इन सब छोटी जगहों पे चालू हो चुकी है, जो कल्चरल हेरिटेज है हमारे लिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अहम बात आपने कही। एक चीज़ जो है वो समझने की बड़ी ज़रूरत है हरप्रीत की, इस पूरे बिजनेस में जो है वो वेडिंग फोटो शूट का जो है वो बहुत बड़ा अहम रोल है। ये जो पूरा बिजनेस है, इसमें किस तरह का काम हो रहा है, किस तरह की प्रायोरिटीज़ हैं लोगों की, और जो बजट है, जो पैसा खर्च हो रहा है वो किस तरह का होता है, कहाँ से शुरुआत होती है? मैं पहले भी कह चुका हूँ, खाना सब भूल जाएंगे, डेकोर सब भूल जाएंगे, सिर्फ जो मेमोरी रह जाएंगे वो है फोटोशूट्स, फोटोग्राफी। तो वीडियो पे आज बहुत ही कंसंट्रेट किया जाता है। आजकल फोटोग्राफर्स का ऑडिशन होता है, हमको ऐसा लगता है कि क्लाइंट का फोन आता है, भाई अपना बेस्ट पिच दिखाइए, अपना पेश कीजिए, आपका क्या क्या है। कम से कम 100-200 फोटोग्राफर लिस्ट पे होते हैं किसी भी ब्राइड के, जो एकदम टॉप हैं, और ब्राइड उनको स्कैन करती है, फिर अपनी फैमिली के साथ डिस्कस करती है। तो फोटोग्राफी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अभी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि मेमोरीज तो वही रह गई हैं। तो जब हमारे पास डेस्टिनेशन वेडिंग हो जाता है, या फिर इनफैक्ट वेडिंग से पहले एक प्री वेडिंग किया जाता है, तो अगर वेडिंग आपके 2-3 दिन का हो गया तो प्री वेडिंग भी एक किया जाता है, जो वापस 2-3 दिन का एक और होता है। तो डेस्टिनेशंस वहां पर से शुरू हो जाती हैं कि प्री वेडिंग कहाँ किया जाए, केरला में किया जाए या राजस्थान में किया जाए या आसाम में किया जाए। तो बहुत सारे डेस्टिनेशन वेडिंग्स ऐड होने के बाद फोटोग्राफी का जो रोल है, ये सब मेमोरीज तो सिर्फ फोटोग्राफी आपको दिखा पाएगी। जब प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि कुछ जो है ऐसे लोकेशंस, ऐसी संस्कृतियों को एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है जो एक तरह की यूनिक आइडेंटिटी आपके इस इवेंट इवेंट में ऐड करें, तो किस तरह की प्रैक्टिस हो रही है फोटोग्राफर्स की ओर से? जैसा कि रजत ने बोला कि ऑलरेडी इस बारे में काम शुरू हो चुका है, तो कौन कौन सी ऐसी लोकेशंस हैं, ऐसे रिमोट लोकेशंस हैं जहां पर ऑलरेडी आप लोग काम कर रहे हैं? श्रीनगर आज से पहले, कोविड से पहले लोग स्विट्जरलैंड जाते थे, पेरिस जाते थे, चेकोस्लोवाकिया, प्राग जाते थे। कोविड के बाद लोगों को समझ में आ गई कि इंडिया में स्विट्जरलैंड से भी बेटर लोकेशंस हैं। तो श्रीनगर हो गया, केरला में बहुत प्यारी लोकेशंस हैं, मध्य प्रदेश में बहुत सारी लोकेशंस हैं, जोधपुर के आउटस्कर्ट्स में बहुत सारी लोकेशंस हैं। सो अपने ही देश में हमें इतनी सारी लोकेशंस मिल रही हैं
थैंक गॉड पीएम ने अनाउंस कर दिया कि हमें अपना ही बूस्ट करना है, क्योंकि इंडिया इज द ग्रेटेस्ट, वी हैव ऑल द लोकेशंस, और सब कुछ हमारे में, फ्रॉम द माउंटेन्स टू स्नो टू वाटर टू बीचेस, सब यहीं पर ही है, भारत में ही है। वाकई भारत में इतनी संभावनाएं हैं और इतने ज़्यादा ऑप्शन हैं, और जिस तरह से तमाम ये मेहमान हैं वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि इन्हें ही एक्सप्लोर करते हुए बहुत कुछ किया जा सकता है। तान्या, ज्वेलरी सेगमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है और ये जो है वो किसी भी शादी में वैल्यू ऐड करने के लिए और उसको एक अलग दर्जा देने में काफ़ी होता है। क्या ट्रेंड्स फिलहाल बदल रहे हैं और किस तरह से, मतलब क्या लोग खर्चा ज़्यादा करना चाहते हैं या लोग जेब तो ढीली कर रहे हैं लेकिन उसके बावजूद उनकी डिमांड जो है, उनकी जो मांग है या उनकी जो चॉइसेस हैं वो अब पहले से और ज़्यादा बेहतर हो चुकी है? तो जैसे अभी आपने बोला कि ज्वेलरी इंपॉर्टेंट नहीं, ज्वेलरी सबसे इंपॉर्टेंट है। वेडिंग इज अबाउट ज्वेलरी। इंडिया में ज्वेलरी की पूजा होती है, उनको देवी मानते हैं, यू नो। एंड जो गरीब से गरीब आदमी होता है, कहते हैं 70% ऑफ द गोल्ड इज सोल्ड, स्टिल सोल्ड विद इन द विलेजेस, द रूरल एरियाज इन आवर कंट्री। तो सबसे ज्यादा सोना वहीं उठता है। वो उनके पास दो ही चीजों पे वो विश्वास करते हैं, वो बैंक्स में नहीं और क्रेडिट कार्ड ये सब नहीं, उनके लिए दो, या तो उनको जमीन चाहिए या उनको सोना चाहिए जो उन पहन सकते हैं, वो उनका एसेट होता है। और सोना ऐसा एस्पिरेशनल चीज है कि जिस दिन से एक बच्चा घर में शादी पैदा होता है तब से उसकी शादी के लिए सोना, हर कहते हैं ना कि आपने दिवाली पे, अक्षय तृतीया पे आप बच्चे के लिए लेके रखने लगते हो। तो गोल्ड इज सच एन एस्पिरेशनल थिंग कि शादी इज ऑल अबाउट ज्वेलरी। अभी ज्वेलरी में क्या हो गया है, जैसे मोदी जी ने कहा कि डेस्टिनेशन विद इन इंडिया बहुत बड़ा मार्केट है, तो वो सिर्फ डेस्टिनेशन नहीं, वो पूरी थीम होती है। जैसे अभी डेस्टिनेशन पे जाएंगे तो वो 4-5 दिन के फंक्शन में ना ज्वेलरी ऐसे हो गया है कि ज्वेलरी भी थीमेटिक हो गई है। और इंडिया में ही इतना स्कोप है, इतना डिजाइन वैल्यू है, अलग अलग रीजन में अलग अलग डिजाइनिंग होती है। जैसे कि भाई पूजा के, एंड इट इज बिकम लाइक अ नॉर्म कि भाई आपके यहाँ जो पूजा होती है, शादी की हवन होता है, उस पे आपने साउथ की टेम्पल गोल्ड ज्वेलरी पहनी कि भाई गोल्ड शुभ होता है उस दिन के लिए। मेहंदी का फंक्शन होता है तो उस पे वो थेवा ज्वेलरी राजस्थान की अच्छी चलती है। साथ में रात में संगीत होता है तो लड़कियां आपके जयपुरी डैंगलर्स और छपका ये सब चल, लाइक यू नो, डिफरेंट थीम्स की। अगर अवधि थीम दिया तो आपने छपका वाला लुक दिया। अभी आपने राजस्थानी शादी पे थीम दिया तो बोरला और उसके साथ का जयपुरी बड़ा सेट हुआ। कॉकटेल उसके बाद रिसेप्शन नेक्स्ट डे होता है या एक दिन पहले होता है, तो उसके संग देन यू हैव टू वेयर डायमंड्स। अभी डायमंड्स में भी क्या हो गया है कि आजकल नई चीज चल गई है कि पेस्टल ज्वेलरी बहुत चल गई है कि रशियन एमरल्ड स्टोन है या कैल्सिडनी है, पेस्टल कलर के स्टोन्स के साथ डायमंड ज्वेलरी। तो ये इतना वैरायटी है कि सिर्फ शादी की ज्वेलरी नहीं, अभी शादी के जो 6 फंक्शन है उसकी सबके लिए आपको ज्वेलरी चाहिए। अच्छा, कोविड ने एक चीज समझा दिया है कि बाकी सब जो चीजें आप करते हैं शादी में वो एक्सपेंस है, होके चला गया, खत्म हो गया। शादी में ज्वेलरी ही एक ऐसा एक्सपेंस है जो आपने एक्सपेंस भी कर लिया, आपने अपना शौक भी पूरा कर लिया, आपके फोटो में आप सुंदर भी आ गए, लेकिन आपने जितने पैसे खर्चे थे वो उतने आपके घर में रहे और वो आपके शायद भड़के ही रहे। और जिस तरीके से सोने ने पिछले साल आप देखें 26% के आसपास रिटर्न दिया है, वूपिंग रिटर्न। तो वो आपके बच्चे को आपने कई, अब जैसे शादियों के साइजेस छोटे हो गए हैं, शादियों के फंक्शंस में एक्सपेंसेस बड़े हो गए पर साइजेस छोटे हो गए, बिकॉज डेस्टिनेशन पे आप थोड़े लोगों को ले जाते हैं तो आप एक्सपेंडिचर और अदर थिंग्स इतना नहीं करते, आप अपने ऊपर ज्यादा खर्च करते हैं और आप अपनी ज्वेलरी पे, जो कि आपका एक इन्वेस्टमेंट भी है। तो गोल्ड में अगर आप देखें तो 50% इज ज्वेलरी एंड 40% इज इन्वेस्टमेंट बेस्ड। तो जो जब आपकी शादी के लिए ट्रूजो में लिया जाता है तो वो इन्वेस्टमेंट सोच के ही लिया जाता है कि एक सोने का सेट होना जरूरी है। तो आई थिंक विदाउट ज्वेलरी एनी वेडिंग इज डेफिनेटली इनकम्प्लीट, बट स्पेशली डेस्टिनेशन वेडिंग, क्योंकि उसमें इतने फंक्शंस के लिए आपको हर बार डिफरेंट लोग और थीम होते हैं, इट इज डेफिनेटली इनकम्प्लीट। बिल्कुल बिल्कुल, तो ज्वेलरी इंपॉर्टेंट है लेकिन ज्वेलरी के अलावा आजकल जो
पहनावा है, जब थीम की बात होती है तो पहनावा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इस पर बातचीत करने के लिए सुब्रत हमारे साथ हैं। सुब्रत, क्या बदलाव आ रहा है जब हम बात करते हैं डेस्टिनेशन वेडिंग की, जब हम बात करते हैं किसी खास थीम की, जब प्रधानमंत्री बात करते हैं संस्कृतियों की, जब बात हम करते हैं अलग अलग रीजन, अलग अलग स्टेट की, और हम देख रहे हैं कि लोग चाहे वो यूपी से हों, चाहे दक्षिण के हों, राजस्थान की तरफ खास तौर पे झुकाव लोगों का नजर आ रहा है। तो किस तरह से महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं आपके शादियों में जो पहनावे हैं, और किस तरह की चॉइसेस आजकल लोगों की नजर आ रही हैं? बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल नमस्कार सभी को। और जैसे ही सारे लोगों ने बताया, ये बात की सारी पहलू, इनफैक्ट फ़ोटोग्राफ़ी, ज्वेलरीज़ और हर एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। उसी तरह मेरे ख़्याल से कॉस्ट्यूम का होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये माननीय प्रधानमंत्री जी जिस हिसाब से ये चीज़ बताए हैं, और जिस हिसाब से आपने ये सवाल किया है कि राजस्थान है या जितने भी छोटे शहर हैं, वो अब धीरे-धीरे कैसे डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, ये एक बहुत अच्छा बदलाव है, और ये देखा जाए तो ये आज का बात नहीं है, करीबन पिछले कई सालों से लोगों में ये एक जागरूकता जैसा या एक चेंज आना बहुत लाज़मी है, क्योंकि ये हमारा पहनावा सिर्फ़ हमारे तक ही लिमिट नहीं है। हम इस ये बॉलीवुड ले लें या फिर सेलिब्रिटी ले लें या आज की बॉलीवुड इंडस्ट्री ले लें, सबसे इंस्पायर होती है हमारी पूरी जनता। और जिस हिसाब से हमारे बॉलीवुड का रुख मुड़ता है, उसी हिसाब से हमारी जनता भी उसी तरफ रुख मोड़ती है। तो ये मैंने देखा है, और ये जिस हिसाब से मेरे पास भी क्लाइंट आते हैं और उनका जो डिमांड मैं देख रहा हूँ दिनों-दिन, उस हिसाब से मुझे ये लगता है कि डेस्टिनेशन वेडिंग हो या फिर बहुत सारे सेगमेंट्स वाले जो वेडिंग्स आते हैं, जैसे संगीत के लिए अलग चाहिए उनको, या फिर हल्दी के लिए अलग चाहिए, मैरिज सेरेमनी के लिए अलग चाहिए, रिसेप्शन के लिए अलग चाहिए। ये मैं देखता हूँ कि पूरे फैमिली बड़ी जागरूकता के साथ मुझे ये सारी सेग्रीगेशन बताती है कि हमें इस लोकेशन में, इस बैकग्राउंड में, इस तरह का कॉस्ट्यूम, कुछ ऐसा कलर ढूँढ रहे होते हैं। तो ये जो जागरूकता जब मैं देखता हूँ हर एक फैमिली की, या फिर मेरे जितने क्लाइंट्स हैं और मेरे जितने सेलिब्रिटीज़ हैं, बिकॉज़ अभी आपने जैसे बोला राजस्थान में ये डेस्टिनेशन वेडिंग बहुत ज़्यादा दिख रहा है, या फिर उधर से लोगों की ज़्यादा रुझाव दिख रही है। वो इसलिए भी क्योंकि वहाँ पे इतने अच्छे-अच्छे और इतने अच्छे-अच्छे डेस्टिनेशंस हैं, जहाँ आपको सब कुछ बना-बनाया मिलता है। और उस हिसाब से जब आप इस चीज़ को आप वहाँ शूट करते हैं, या फिर अपनी अपनी पूरी वेडिंग को वहाँ फंक्शन में आप जाते हैं या फिर उस चीज़ को देखते हैं, तब आपको पूरा पैकेज सब कुछ सामने दिखता है। तो कॉस्ट्यूम तो बहुत इम्पोर्टेंट है, कॉस्ट्यूम को इग्नोर नहीं किया जा सकता है इसमें। और टेक्सटाइल नो डाउट हमेशा की तरह बहुत अच्छा ग्रो किया है। और यदि बजट की बात करते हैं कि शादियों में बजट का, कॉस्ट्यूम का बहुत मायने रखता है। लोग इस पे बहुत कॉन्सन्ट्रेट करते हैं, क्योंकि कहीं न कहीं लोगों की यादगार ये एक दिन की तो चीज़ है नहीं। ये मेरे ख्याल से सभी को पता है कि शादी एक ऐसा ऐसा डे है कि हर लोग अपनी अपनी इस दिन के लिए पूरी तैयारी करते हैं। वो एक छोटे परिवार की बात कर लें या बड़े से बड़े परिवार की या सेलिब्रिटियों की बात कर लें। सब लोग इस दिन के इंतज़ार में पूरे जी-जान से काम करते हैं, जिसमें ये चाहते हैं कि हमारा परिवार, हमारे जो ब्राइड एंड ग्रूम है वो सुंदर दिखें, पूरी फैमिली अच्छी दिखे। तो उनका जो डेस्टिनेशन वेडिंग होता है वो पूरी वेल प्लान होता है। और इस बात को सुनकर जो पीएम जी ने हमारे सामने आज इस बात को रखा है, वो सुन के मुझे भी बहुत खुशी हुई है। और एज़ फार एज़ माय क्लाइंट इज़ कंसर्न्ड, सारे लोग कॉस्ट्यूम को लेके बहुत कंसर्न होते हैं। उनका फिटिंग इम्पोर्टेंट होना चाहिए, उनका कलर कॉम्बिनेशन इम्पोर्टेंट होना चाहिए, उनकी फैब्रिक इतनी सूदिंग होनी चाहिए, इतना कंफर्टेबल होना चाहिए कि वो बहुत कंफर्टेबल रहें ऑन स्टेज सभी लोगों के सामने। और बहुत बहुत सारी चीज़ें हैं, उन सारी चीज़ों को हम लोगों को पूरा करना पड़ता है। और इसमें मुझे बहुत खुशी के साथ ये मैं बोलना चाहता हूँ कि लोग इसमें बहुत ध्यान दे रहे हैं, वो छोटे लोग हों या बड़े लोग। सभी लोग बड़े मज़े से इस चीज़ को मुझसे डिस्कस करते हैं, मेरी टीम से डिस्कस करते हैं, और फिर सारी चीज़ें होती हैं। बिल्कुल, बहुत अहम बात आपने कही। और रजत, इन्होंने सेलिब्रिटीज़ का जिक्र किया, तो बड़ी दिलचस्पी होती है आम लोगों में भी कि साहब जिस तरह से सेलेब्स अपनी शादी को प्लान कर रहे हैं, वो भी अपनी शादी को प्लान करें। अब इसमें अगर मैं एक बात जोड़ दूं कि
थोड़ी किफ़ायती भी हो शादी और चमक दमक जो है वो सेलेब्स की शादियों जैसी ही लगे। क्या ऐसे भी प्लानिंग आप लोग करते हैं या क्लाइंट्स को इस तरह के किफ़ायती प्लान भी ऑफर करते हैं? बिल्कुल, बिल्कुल। ये हम देखिए देखिए शादी, आई थिंक ये मेरे से पूछा गया है। ओह सॉरी, सॉरी। प्लीज़ गो अहेड। हाँ, देखिए देखिए शादी कभी भी पैसों से नापी तोली नहीं जाती है। ठीक है, आप जो सेलिब्रिटी वेडिंग की बात करते हैं ना, सेलिब्रिटी वेडिंग हमेशा छोटी साइज की होती है, 40 से 50 लोग या 100 लोगों की। उनकी शादी में ज्यादा खर्चा नहीं होता, उनकी शादी में फोटोग्राफ्स अच्छे आती है, बैकड्रॉप अच्छा होता है। ठीक है, तो किफायती शादी आपके टेस्ट से होती है, आप किस जगह कर रहे हैं, आपकी लोकेशन से होती है। जैसे अभी जो लास्ट कियारा आडवाणी की शादी हुई, वो जोधपुर में जैसलमेर में शादी हुई। एक अच्छा रिसॉर्ट है, उसका बैकग्राउंड अच्छा है, बैकड्रॉप अच्छा है, तो शादी बहुत खूबसूरत बाहर बन के आ गई। ये जैसे हमारे जो फोटोग्राफर साहब हैं, ये सर हैं, तो इनकी फोटोग्राफी से शादी बाहर आती है। तो शादी आज 5 लाख के बजट वाला भी शादी करता है और 5 करोड़ के बजट वाला भी शादी करता है। तो एवरीथिंग इज ब्यूटीफुल। इट्स ये हमारे पर डिपेंड करता है कि हम इसको कैसे देखते हैं। 5 करोड़ का सेट भी बहुत महंगा लगता है और बहुत बड़ा होता है, 5 लाख का सेट भी बहुत अच्छा लगता है। तो शादी हर बजट में होती है, हर तबके का लोग कर रहा है, हर आमदनी के लोग शादी कर रहे हैं। तो हर शादी अपने आप में खूबसूरत शादी होती है। इट्स जस्ट कि हम उसको कैसे देखते हैं, कस्टमर कैसे देखता है उसको। बिल्कुल, बिल्कुल। तो हर शादी जो है वो इम्पॉर्टेंट होती है और इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि शादी को खूबसूरत उसका बजट नहीं बनाता है, शादी को खूबसूरत उसकी प्लानिंग बनाती है, उसकी इंटेंशन बनाती है और उसको लेकर हम बात करें ना, सिर्फ जो लोग इस कारोबार से जुड़े हुए हैं बल्कि खुद शामिल लोग भी बहुत सारे आइडियाज़ देते हैं। हरप्रीत, जब वेडिंग फ़ोटो शूट की बात आती है तो मेरे ख्याल से हमेशा से बहुत सारे लोग इस बारे में परेशान रहते हैं कि साहब वेडिंग फ़ोटो शूट तो बड़ा खर्चीला है और आजकल वीडियो और बाकी चीज़ों को लेकर भी बातें होती हैं। तो ज़रा आपसे जानना चाहेंगे कि ये यहाँ पर भी अगर हम किफ़ायती फ़ोटो शूट रखें तो वो किस तरह से मुमकिन हो पाता है? देखिए ऐसा है कि हर आदमी, पहले तो मैं आपको एक बात बताऊं, फोटोग्राफर आज फोटोग्राफर नहीं रहा, वो फैमिली मेंबर बन जाता है। तो फोटोग्राफर वैसा होता है कि जैसे अभी कॉस्ट्यूम की बात हम कर रहे थे, मैं बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी कि एक क्लाइंट का फोन आया, कहते हैं आप हल्दी के लिए क्या पहनेंगे, आपकी टीम क्या पहनेगी? तो हमने बोला क्या पहनेगी, मतलब समझ नहीं आया बात। कहता हम चाहते हैं कि जो हल्दी का आउटफिट हम अपनी गेस्ट के लिए बनवा रहे, पूरे गेस्ट ने एक ही हल्दी का आउटफिट पहना है। मेरे पेज पे वो रील भी है, मतलब 50-60 लोग एक ही आउटफिट पहन रहे हैं, तो वो फोटोग्राफर्स के लिए भी वही सिलवाना चाहते थे। तो अब ऐसा है कि फोटोग्राफर अब फोटोग्राफर नहीं रहा है, जहां पर वो एक फैमिली मेंबर बन गया है। और वो एक एक्सपीरियंस क्रिएट करने जा रहा है। देखिए फोटोग्राफी का बजट इसलिए ज्यादा होता है कि बहुत मेहनत का काम होता है। अगर आपका 9 बजे का फंक्शन है तो भैया फोटोग्राफर को तो 7:30-8 बजे आके बैठ जाना है वहां पर, और आपका रात को 12 बजे खत्म हो गया, फोटोग्राफर अपने घर पे सिर्फ 3 ही बजे जा पाएगा, क्योंकि सुबह अगले दिन वापस 7 बजे आना है। तो जो बजट्स हैं, हम लोग अपना बेस्ट ट्राई करते हैं कि क्लाइंट को समझाएं कि इतने बजट में ये पॉसिबल है, इतने बजट में ये पॉसिबल है। बाकी अगर क्लाइंट एक बार समझ जाता है और वो देखता है कि मेरी वेडिंग डेस्टिनेशन इतनी प्यारी है, डेकोर इतना प्यारा है, नंबर ऑफ गेस्ट हमेशा कम हो जाते हैं डेस्टिनेशन के लिए, क्योंकि अब वो पूरी गांव को नहीं बुलाना चाहते। अब वो ट्रेंड चेंज हो गया, गांव को नहीं बुलाना चाहते, अपने कुछ चुनिंदा लोग, 50-60 लोग, जैसे आपने बोला 100 लोग, मैक्सिमम 150 लोगों के साथ वेडिंग डेस्टिनेशन में करते हैं, क्योंकि वो एक वेकेशन करके एंजॉय करना चाहते हैं। तो इसीलिए क्योंकि कम गेस्ट हो जाते हैं, तो क्लाइंट का ये भी होता है कि फोटोग्राफी पे इतना खर्चा क्यों हो रहा है, बट ये अदर वे अराउंड है, क्योंकि कम गेस्ट है, वो सब इंपॉर्टेंट है, तो सब एक्सप्रेशन लेना जरूरी है। तो हम अपना क्लाइंट को बस यही बोलते हैं कि आप जितना भी बजट दें, बजट डज नॉट मैटर, प्यार मैटर्स। हमने बहुत बड़े बड़े बजट को ना बोल दिया है, क्योंकि क्लाइंट ऐसा समझता है कि भाई एक बार दे दिया तो ये फोटोग्राफर तो मेरी संपत्ति है। तो छोटा से छोटे बजट में हमने सबसे प्यारी वेडिंग्स की हैं। सो बजट डज नॉट मैटर, व्हाट मैटर्स इज द लव एंड द वाइब, प्यार।
बात आपने कही। तान्या, समय कम है मेरे पास, एक आखिरी सवाल आपसे मैं लेना चाहूँगा। कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जब हम बात कर रहे हैं कि कुछ नए लोकेशंस को तलाशिए, कुछ नई संस्कृतियों को तलाशिए, जहाँ की ज्वेलरी अभी अनएक्सप्लोर्ड है या जहाँ के बारे में जो है वो आप सभी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, लेकिन लोग जो हैं उसके बारे में लोगों को मालूमात कम है? too many. India is so big. It's मतलब आप देखें, anyways हम लोग India and China accounts for 50% of the population, but India alone culturally accounts for at least half of this world's cultural identity. अभी आप, मैं एग्जांपल देती हूँ, अभी अगर हम लोग साउथ ईस्ट की तरफ जाते हैं, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट की तरफ, मेघालय एंड ऑल, तो आप वहां पे देखें कि बड़ा टिपिकल और रेड एंड मतलब मूंगा, फिरोजा एंड मूंगा, ऑरेंज एंड टर्कोइज कलर का कॉम्बिनेशन का वो होता है। अब वो कॉम्बिनेशन इतना टिपिकल है, उसको हम लोग ने इधर रिसेंटली डिजाइनिंग में पोल्की के साथ लगा के करना शुरू करा है, बिकॉज यू नो एंड इट्स कमिंग आउट ब्यूटिफुल। एंड कहीं ना कहीं यहाँ पर आई थिंक एज अ कंट्री वी आर कमिंग बैक टू आवर रूट्स, यू नो वी आर, जैसे अभी बोला मोदी जी ने कि अभी बाहर जाते थे, अभी हम लोग वापस इंडिया में आना चाहते हैं। ऑल्सो एस्पिरेशनली अगर आप देखें तो वो वजह है तान्या, यही वजह है कि हम देख रहे हैं कि बहुत सारे जो हॉलीवुड स्टार्स हैं या हॉलीवुड की फिल्में हैं जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में हैं, उनकी ज्वेलरी और उनके जो ट्रेडिशनल मार्क्स हैं वो सभी भारत से बनकर जाते हैं। समय कम है, इस चर्चा को मुझे यहीं रोकना होगा, लेकिन उम्मीद यही है कि हमने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कवर की। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे तान्या आपका, रजत आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और तमाम हमारे जो ख़ास मेहमान जिसमें सुब्रत आनंद भी रहे उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और हरप्रीत आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो उम्मीद करते हैं आपको ये चर्चा पसंद आई हो। भारत में जो शादियां हैं वो एक फीलिंग है, एक जज्बात हैं, और इन जज्बात से बड़ा कुछ नहीं होता, इन जज्बात से बड़ा बजट नहीं होता। लेकिन जिस तरह से इंडस्ट्री फल फूल रही है, और जैसा आज प्रधानमंत्री ने कहा, अब नई संभावनाओं, नई ज़मीन, नए आसमान, नई संस्कृति की ओर देखना होगा। फिलहाल पूरी टीम को दीजिए इजाज़त, आप देखते रहिए ET Now स्वदेश। नमस्कार।